हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि मैं आपके साथ बात करूंगा लैंडमार्क केसेस के बारे में। तो आज जिस लैंडमार्क केस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो केस होने वाला है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस क्यों इंपॉर्टेंट है, इस केस के फैक्ट्स क्या है और इसे लैंडमार्क केसेस में क्यों कंसीडर किया जाता है, क्या प्रिंसिपल डेवलप हुआ था इस केस से, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को बोलूंगा कि जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, अब केस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि ये केस बेसिकली किस बारे में था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे केस के फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। 18th ऑफ दिसंबर 1962 को इस केस का जजमेंट आया था। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डेट मैंने आपको बता दी है यहाँ पे 18th ऑफ दिसंबर 1962। और यहाँ पे ये आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के फैक्ट्स के बारे में। तो बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली जो पिटिशनर था, ठीक है, पिटिशनर कौन था? पिटिशनर था खड़क सिंह। तो ऐसा क्या हुआ था खड़क सिंह के साथ जो खड़क सिंह को सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करनी पड़ी? तो बेसिकली खड़क सिंह ने, द पिटिशनर खड़क सिंह, इनके सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली द पिटिशनर खड़क सिंह अरेस्टेड, इन्हें सबसे पहले क्या किया गया था? इन्हें अरेस्ट किया गया था इन ए डकॉइटी। ठीक है, तो एक डकॉइटी केस में इन्हें अरेस्ट किया गया था। ऑल राइट, नाउ उसके बाद क्योंकि इनके अगेंस्ट में बेसिकली कोई एविडेंस मिले नहीं थे तो इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें बाद में रिलीज कर दिया गया। सो सिंस देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, देयर वाज नो एविडेंस, इसलिए he was later on released। तो उन्हें रिलीज कर दिया गया। पुलिस ने बेसिकली उस केस में जो बेसिकली यहाँ पे जो डकॉइटी का जो बेसिकली केस था, इस केस में कोई भी एविडेंस जो था वो पुलिस को नहीं मिला था। तो एविडेंस नहीं मिला तो इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन रिलीज करने के बाद में भी क्या होता है? एविडेंस तो नहीं था लेकिन रिलीज करने के बाद भी पुलिस बेसिकली क्या करती है? हिस्ट्री शीट इनके अगेंस्ट में क्या कर लेती है? ओपन कर लेती है। आपने हिस्ट्री शीटर्स के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब पुलिस ने क्या किया? अब ये देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली और इसी की वजह से इस केस का जो बैकग्राउंड था वो डेवलप हो गया। तो यहाँ पे ये हुआ, द पुलिस ओपनड ए हिस्ट्री शीट, एक हिस्ट्री शीट ओपन कर ली इन रिगार्ड टू हिम। अब आपने एक वर्ड बड़ा सुना होगा, हिस्ट्री शीटर, हिस्ट्री शीटर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हिस्ट्री शीट इनके अगेंस्ट में ओपन कर ली। यहाँ पे रिलेवेंट रेगुलेशन कौन सी थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो रेलेवेंट रेगुलेशन की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, सो द रेगुलेशन नंबर वॉज रेगुलेशन 228, रेगुलेशन 228 ऑफ चैप्टर 20 ऑफ द पुलिस रेगुलेशन। ये वो रेगुलेशन है जिसको कि इन्होंने अपनी रिट पिटिशन में चैलेंज किया था। इज इट क्लियर? जिसको इन्होंने अपनी रिट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब इस रेगुलेशन 228 के अकॉर्डिंग हिस्ट्री शीट का मतलब होता है कि पर्सनल रिकॉर्ड्स होंगे किन लोगों के, मतलब जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उनको सर्विलांस में रखने के लिए, उनका पर्सनल रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाएगा। अब सर्विलांस में रखने का यह मतलब हुआ कि पुलिस जो है बेसिकली उन लोगों पे नजर रखेगी जिनके अगेंस्ट में हिस्ट्री शीट जो है वो ओपन हो चुकी है। इज इट क्लियर? तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और उन पे पुलिस क्या करेगी? नजर रखेगी। तो अब उसके लिए पुलिस को क्या करना होता था? उसके लिए पुलिस को करना होता था सर्विलांस। तो उस पर्पस के लिए, क्योंकि हिस्ट्री शीट इनके अगेंस्ट में ओपन कर ली थी,
तो पुलिस की साइड से होने लगा सर्विलांस, और इस सर्विलांस की वजह से देखो क्या क्या रिजल्ट्स आए। इन रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। मैंने आपको बताया पहला बैकग्राउंड कैसे बना। पहले मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल केस में इनका नाम आ गया था, लेकिन इनके अगेंस्ट में बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला था, कोई एविडेंस नहीं मिला था। डॉक्यूमेंट इज नॉट द राइट वर्ड, एविडेंस इज द राइट वर्ड। कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, ना तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, ना कोई ओरल एविडेंस था, और इसलिए इन्हें उस केस में कन्विक्ट नहीं किया जा सका। लेकिन पुलिस ने क्या किया, एक हिस्ट्री शीट इनके अगेंस्ट में ओपन कर ली, और अगर हिस्ट्री शीट ओपन कर ली तो फिर जो यूपी पुलिस की जो रेगुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग सर्विलांस में इन्हें रखा गया। अब सर्विलांस में रखने का क्या मतलब होता था, तो सर्विलांस में रखने का ये मतलब होता था कि जो भी कांस्टेबल होगा, ठीक है, कांस्टेबल ऑफ पुलिस और चौकीदार ऑफ विलेज, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इनके घर पे विजिट करते थे। सो चौकीदार ऑफ द विलेज, अब इन लोगों का काम होता था उनके घर पे जाना, खड़क सिंह के घर पे जाना। सो बेसिकली दे यूज टू एंटर हिज हाउस, तो वो उनके घर में एंटर करते थे, और घर में एंटर करके नॉक करते थे एंड शाउट करते थे, नॉक एंड शाउट एट हिज डोर टू कंफर्म, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वो अपने घर पे ही है ना, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कहीं बाहर तो नहीं गया। एंड और मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती थी कि उन्हें रात में इस तरीके से डिस्टर्ब किया जाता था। सो उन्हें क्या किया जाता था, वेक हिम अप ड्यूरिंग द नाइट, और कई बार उन्हें पुलिस स्टेशन भी लेकर जाया जाता था रात के समय कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द नाइट एंड देयर डिस्टर्ब हिज स्लीप, देयर डिस्टर्ब हिज स्लीप। और मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें ये कहा जाता था कि रात को आपको नींद में उठ के ये कंफर्म कर दिया कि मैं घर पे हूँ, मैं सो रहा हूँ, फिर भी उन्हें ही वॉज कंपेल्ड, ही वॉज बेसिकली कंपेल्ड कि वो पुलिस के साथ में कहाँ चलें, वो पुलिस के साथ में चलें पुलिस स्टेशन जाएं, और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करवाएं, अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करवाएं। अब इसके साथ साथ में और क्या उनके अगेंस्ट में होता था, ठीक है, कि अगर उन्हें रिपोर्ट करना होता था, ठीक है, ही वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, तो उन्हें रिपोर्ट करना होता था किसको, पुलिस को। पुलिस को रिपोर्ट करना होता था किस लिए, बिफोर बिफोर लिविंग द विलेज। अगर वो अपने गांव से किसी दूसरे गांव में किसी और विलेज में जा रहे हैं तो उन्हें पुलिस को इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और प्रॉपर ये बताना पड़ेगा कि मैं बेसिकली कहाँ जा रहा हूँ, किसके यहाँ मैं रहूँगा, और मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ, और मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में पुलिस क्या करती थी कि फिर उस केस में जिस डेस्टिनेशन पे वो जा रहे होते थे, उस डेस्टिनेशन का जो पुलिस स्टेशन होता था वो फिर उन्हें सर्विलांस में रखता था। इज इट क्लियर? तो पुलिस स्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन पुट्स हिम अंडर सर्विलांस, तो वो भी उन्हें क्या रखता था, वो भी उन्हें सर्विलांस में रखता था इन द सेम वे, ठीक है। मतलब वहाँ पे जाके चेक करना प्रॉपर कि खड़क सिंह जो है उस जगह पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगेन कांस्टेबल जाएगा, पुलिस ऑफिसर जाएगा, और जाके क्या किया जाएगा, जाके बेसिकली ये देखा जाएगा खड़क सिंह उस जगह पे अवेलेबल है या नहीं। और वैसे ही रात को नींद में उठा के उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना, और पुलिस स्टेशन में जाकर अपना क्या बनवाओ, प्रॉपर अपना रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर करवाइए कि यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, यहाँ से आया हूँ, इतने दिन रुकने वाला हूँ। तो उन्हें बेसिकली बहुत अननेसेसरी का जो उन्हें परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने बेसिकली अब इसको चैलेंज किया। तो किसको चैलेंज किया, तो यहाँ पे बेसिकली जो इशू बना, वो इशू क्या बना कि ये जो सर्विलांस है, ये जो बेसिकली सर्विलांस है, ये सर्विलांस बेसिकली किसको वॉयलेट करता है। उन्होंने कहा कि ये मेरे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 डी का वॉयलेशन करता है, और साथ ही साथ किसका वॉयलेशन करता है, 21 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि देखो ये इसको वॉयलेशन करता है। आई कैन नॉट मूव फ्रीली
मैं कहीं भी मूव नहीं कर सकता फ्रीली अपनी मर्जी से, कहीं भी मुझे मूव करना होता है मुझे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, उनका ये कहना था अपनी पिटिशन में। और जो मेरी राइट टू प्रिवेसी है उसका भी क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, राइट टू लाइफ का भी क्या हो रहा है, बेसिकली वॉयलेशन हो रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल 21 में हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन हो रहा है। रात को मेरे घर पे आ जाते हैं पुलिस ऑफिशियल्स एंड चौकीदार, आके मेरे घर पे आके मुझे नींद से जगाते हैं और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो इसी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया, और साथ में उन्होंने कहा कि किसको चैलेंज किया, तो उन्होंने बेसिकली जो वैलिडिटी थी, ठीक है, उन्होंने बेसिकली वैलिडिटी को चैलेंज किया। तो उन्होंने बेसिकली किसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ही बेसिकली चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ चैप्टर 20 of the UP पुलिस, चैप्टर 20 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन। और साथ ही साथ उन्होंने किसको चैलेंज किया कि जो यूपी पुलिस ऑफिशियल्स के पास में जो पावर है उनके पास में सर्विलांस की, ये बेसिकली चैलेंज करता है, इसको चैलेंज किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो चैप्टर 20 है बेसिकली ये किसको वॉयलेट करता है, तो उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली वॉयलेशन करता है आर्टिकल 19 का एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? इशू आप सब लोगों को क्लियर है? इशू आप सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे रेगुलेशन कौन सी इन्वॉल्व थी उसके बारे में भी हम लोग अब बात करने वाले हैं कि स्पेसिफिकली कौन सी रेगुलेशन थी जिसके ऊपर उन्होंने इस अपनी पिटीशन में इसको चैलेंज किया था, राइट। उसको बात करने से पहले, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए जो मैं आपको देना चाहता हूं। और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग जुडिशरी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल को। तो यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है जुडिशरी एग्जाम 360, और इस चैनल पे आप लोगों को मेरी जुडिशरी से रिलेटिंग बहुत सारी वीडियोस, लाइव क्लासेस इनफैक्ट यहाँ पे आपको मिलती है। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अनअकैडमी पे अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो प्रोफाइल है मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को जब फॉलो करेंगे तो अनअकैडमी की जो लर्नर्स ऐप है वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं। तो वहाँ पे जो मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, आप उन फ्री लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और अपने नॉलेज को आप इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करने का प्लान कर रहे हो, अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा लिमिटेशन का फुल कोर्स अवेलेबल है। अभी मेरा CPC का कोर्स जो है अनअकैडमी पे लाइव मेरा बैच जो है वो चल रहा है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो वहाँ पे आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, एंड माई कोड इज़ SAVY10। इस कोड को जब आप यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करने पे। ऑल राइट, इसके साथ साथ देखो प्लस के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपके सामने है। लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस एंड टेस्ट एनालिसिस। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि देखो प्लस पे आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोग मुझसे लाइव पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आप मेरी फ्री स्पेशल क्लास जो है वो भी अटेंड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके मेरी फ्री लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, एंड ये कुछ प्राइसिंग प्लान्स हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आपको जितनी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है आप उतनी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और उसमें पूरा जुडिशरी का कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये कोड यूज करते हो, अगेन मैंने आपको बताया SAVY10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस के ऊपर इनफैक्ट डाउट पूछने के लिए आप मुझे कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में आप मुझे कॉल करके भी हाथ मतलब क्लियरली आप उसी टाइम पे आप मुझे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। ये फ्री स्पेशल क्लास होती हैं, डेली होती हैं। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, उस पर क्लिक करके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो और आइए मेरे साथ आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को नए डायमेंशंस दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए। ऑल राइट, चलिए, तो ये बेसिकली हमने बात कर ली अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पे मेरा जो कोड है मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आपको कोड बेसिकली यूज करना है, एंड द कोड इज SAVY10 एंड द कोड इज
SAVY10। ऑलराइट, एंड इसके साथ साथ यूट्यूब पे आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हो। कहाँ आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हो? जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल पे। टेलीग्राम पे यू कैन फॉलो अस @जुडिशरी एग्जाम 360, या टेलीग्राम पे आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए, तो आप मेरा नाम सर्च करके भी टेलीग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हैं और अपने मैसेजेस जो है मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, चलिए वापस केस के ऊपर आते हैं। तो वापस केस के ऊपर आते हैं, मैंने आपको बताया कि किसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे चैप्टर 20 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, और इसमें बेसिकली जो मेन जो रेगुलेशन थी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रही थी, वो रेगुलेशन थी आर्टिकल आई एम सॉरी रेगुलेशन 236। ठीक है, दैट इज रेगुलेशन नंबर 236। तो वो रेगुलेशन कौन सी थी? वो रेगुलेशन थी 236, जिसको कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के कॉन्ट्राडिक्टरी बताया जा रहा था। सो यहाँ पे रेगुलेशन नंबर कौन सा? रेगुलेशन नंबर 236। ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में थी। रेगुलेशन 236 जो है वो किसके बारे में बात करती है? नाउ दिस रेगुलेशन वाज ऑल अबाउट सर्विलांस। तो सर्विलांस के बारे में बात करती है। सर्विलांस का मतलब नजर रखना किसी के ऊपर। सो बेसिकली कौन कौन से मेजर्स लिखे हुए थे इस रेगुलेशन में? जैसे कि लिखा हुआ था सीक्रेट पिकेटिंग ऑफ द हाउस ऑफ अप्रोचेस टू द हाउस ऑफ सस्पेक्ट। ठीक है, फिर डोमिसिलरी विजिट करना उसके घर पे, पीरियोडिकल इंक्वायरी करेंगे जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर होंगे उसकी इनकम के बारे में, उसके एक्सपेंस के बारे में, जिसके अगेंस्ट में हिस्ट्री शीट ओपन कर रखी है, उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में, उसकी हैबिट के बारे में, उसकी एसोसिएशंस के बारे में। फिर रिपोर्टिंग होगी कांस्टेबल की तरफ से, चौकीदार की तरफ से, उसके मूवमेंट्स के बारे में, उसके एब्सेंस फ्रॉम होम के बारे में। देन वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स होगा एंड एब्सेंस बाय मीन ऑफ इंक्वायरी स्लिप्स। तो ये पूरी जो रेगुलेशन थी 236, इसकी वजह से खड़क सिंह को क्या हो रही थी? प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो अब यहां पे रेगुलेशन 236, और इसको क्या किया गया? इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया गया? इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने जजमेंट में ये कहा कि ये जो रेगुलेशन 236 और स्पेसिफिकली जो उसका बी पार्ट था, ठीक है, बी पार्ट था जो किसको ऑथोराइज कर रहा था? जो बेसिकली ऑथोराइज कर रहा था किसको? डोमिसिलरी विजिट्स को, जो उसके घर पे जो विजिट्स हो रही थी। इसके घर पे, खड़क सिंह के घर पे जो डोमिसिलरी विजिट्स हो रही थी। सो दिस वाज स्ट्रक डाउन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया कि ये पूरी तरीके से क्या है? ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इज इट क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन यहाँ पे ये बात आप एक और देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यहाँ पे बात बोली कि ये जो क्लॉज बी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कहा, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो क्लॉज बी ऑफ रेगुलेशन 236 है, 236 है, दिस इज बेसिकली प्लेनली वॉयलेटिव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसका वॉयलेशन करता है? ये वॉयलेशन करता है आर्टिकल 21 का। इसका वॉयलेशन करता है आर्टिकल 21 का। एंड साथ में ये कहा, एंड एज देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लॉ on which the same could be justified। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। द सेम कुड बी जस्टिफाइड। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आप सब लोगों को? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेसिकली ये वॉलेट करता है किसको? आर्टिकल 21 को, तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के बारे में इस केस में क्या कहा? अब इसके बारे में देखो। तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कहीं भी
फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसको लेकर जो आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 डी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्रीडम गारंटेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1D इज नॉट इन्फ्रिंज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना बाय ए वॉच, कि अगर किसी हिस्ट्री शीटर के ऊपर नजर रखी जा रही है तो वो आर्टिकल 19 का वॉलेशन नहीं है। बीइंग केप्ट ओवर द मूवमेंट्स, तो वो जहां जहां मूव कर रहा है तो वो बेसिकली क्या नहीं है, वो आर्टिकल 19 का वॉलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को रात में उठा के पुलिस स्टेशन ले जाना, उसके घर पे जाकर उसे डिस्टर्ब करना, ये आर्टिकल 21 का वॉलेशन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उसके घर पे जो डोमिसिलरी विजिट्स जो हो रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पिटिशनर के फेवर में क्या इशू कर दिया? पिटिशनर के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने एक मेंडेमस की रिट जो थी वो इशू कर दी। मेंडेमस की रिट इशू कर दी पिटिशनर के फेवर में, और ये डायरेक्शन दे दिया रिस्पोंडेंट को, यानी कि यूपी की गवर्नमेंट को, स्टेट को डायरेक्शन दे दिया कि आप उसको डोमिसिलरी विजिट्स जो है उसके घर पे बार बार करना गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसके मूवमेंट पे वॉच रख सकते हो, लेकिन अगर आप बार बार उसे घर पे जाओगे, रात को जाओगे, उसे पुलिस स्टेशन लेकर आओगे, उसे परेशान करोगे, वो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन है। इज दैट क्लियर? तो पिटिशनर के लिए कहा गया दैट पिटिशनर वुड बी एंटाइटल्ड टू द इशू ऑफ ए रिट ऑफ मेंडेमस। मैं ये रिट ऑफ मेंडेमस बेसिकली बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं आपको रिट ऑफ मेंडेमस का एक एग्जाम्पल बता सकूं। तो रिट ऑफ मेंडेमस का मैं आपको एग्जाम्पल बता सकूं, इसलिए एक बार फिर मैंने रिट का नाम लिया है कि खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये रिट इशू की गई थी। ऑल राइट, तो आपको समझ में आया बेसिकली पूरा केस किसके बारे में था? तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1963, सुप्रीम कोर्ट 1295। रेलेवेंट आर्टिकल कौन से इन्वॉल्व थे मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का वॉलेशन माना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वॉलेशन मांगा। इसको डोमिसिलरी विजिट्स को, जो पुलिस उसके घर पे एनी टाइम करती थी। ऑल राइट, सो आई रियली होप कि ये पूरा केस लॉ आपको अच्छे समझ में आ गया है। इस केस लॉ की आपकी पूरी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और ऐसे कौन कौन सी केस लॉज है जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।